हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस 2026-27 का रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जामिया के अंदर आप डीएलएड के अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इस साल कितनी फीस रखी गई है और एंट्रेंस का क्या सिलेबस चेंज हुआ है, इसके बारे में भी जिक्र करने वाले हैं। और इस साथ ही साथ हम जानेंगे कि आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स, जैसे कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस का फर्स्ट पेज आपको नजर आ रहा है, जिसमें जामिया के बारे में काफी डिटेल आपको दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। मैं सीधा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूंगा। आपके 20 फरवरी से लेकर आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए और ये आपके 25 मार्च तक चलेंगे। हालांकि अभी फॉर्म वेबसाइट पर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है 21 तारीख कल तक आपका जनरेट कर दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसमें कोई गलती हो जाती है, तो आप फॉर्म को एडिट भी कर पाएंगे और उसकी जो डेट है आपकी 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 2026 तक आपको रहने वाली है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी जो कि जामिया के डीएलएड की है। डीएलएड के लिए आपकी 20 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एडिटिंग आप 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक कर सकते हैं। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने बीएड के अंदर जिक्र कर दिए, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि आपके एडमिट कार्ड जो होते हैं, एडमिट कार्ड आपके एक वीक पहले, एंट्रेंस टेस्ट के एक वीक पहले स्टार्ट हो जाएंगे। तो 26 अप्रैल से आपके एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट है और 26 अप्रैल से जो स्टार्ट है, तो आपको जो एडमिट कार्ड रिलीज होंगे वो 17 अप्रैल से लगभग एक वीक पहले आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप जामिया के अंदर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप अपेयरिंग है, यानी कि अभी 12th में आप पेपर दे रहे हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका रिजल्ट बस आपको 31 अक्टूबर से पहले पहले अपना फाइनल रिजल्ट जामिया के अंदर वहां पर सबमिट कर देना है। ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद बात करेंगे दोस्तों, आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद हम बात करने वाले हैं आपके जामिया के जो डीएलएड है उस साल टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स के लिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। यहाँ से मैं आपको जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जामिया का डीएलएड के लिए सारा स्ट्रक्चर है, जिसको मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। जिसका कोर्स डीएलएड का जो कोर्स है D03 है, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के नाम से जाना जाता है। 4 सेमेस्टर का ये कोर्स है, यानी कि 2 साल का कोर्स है और ये सेमेस्टर वाइज 4 सेमेस्टर में आपको चलेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी टोटल 100 है और इस साल जो फीस है आपकी 13,325 रुपए, यानी कि 13,325 रुपीज आपको वहां पर देने होंगे। साथ ही साथ आपको 1,000 रुपए डीएलएड के एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ता है। ये सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर में आपको एडिशनल 1,000 रुपए चार्ज देना होता है। तो आप ये मान के चलिए 13,325 रुपए प्लस कुछ समथिंग अभी लगेगा और साथ में 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगेगा सेकेंड ईयर के अंदर। अब बात करेंगे आपको दोस्तों उर्दू मीडियम। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, डीएलएड का जो एंट्रेंस होगा, ये कहां पर होगा? ये सिर्फ आपका दिल्ली में ही होगा। ये इसका कोई और सेंटर अलॉट नहीं किया गया है। ये आपका टेस्ट सेंटर इसका सिर्फ दिल्ली होगा। तो आप कहीं से भी अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, तो आपको दिल्ली ही आकर अपना एंट्रेंस देना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, टोटल फीस आपके एंट्रेंस टेस्ट की फीस कितनी है इस साल? एंट्रेंस टेस्ट की फीस आपकी, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, आपकी जो फॉर्म आप जो फिल करेंगे उसकी 1,000 रुपए उसकी फीस आपको रखी गई है, जो कि आप ऑनलाइन उसको पे कर सकते हैं। एनसीसी कैंडिडेट के लिए आपको 5% सी सर्टिफिकेट के लिए और 2% ए और बी सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। एनएसएस वॉलेंटियर के लिए भी आपको 2% आपको छूट मिलती है। उर्दू मीडियम कैंडिडेट के लिए मैंने बहुत डिटेल में बीएड के अंदर बता दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्या है कि आपने या तो 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन के अंदर उर्दू एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, चाहे ऑप्शनल ही सब्जेक्ट आपने क्यों ना पढ़ा हो, 10वीं में, 12वीं में या ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ नंबर 2 पॉइंट पर है कि जामिया के जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, जो कि जामिया को 10वीं की मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहां से अगर किसी ने उर्दू यानी कि मदरसे से कोई सर्टिफिकेट या मदरसे से पास आउट है, तो वो उर्दू मीडियम कैंडिडेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा।
हाँ, अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो जामिया उसको मानती नहीं है, कंसिडर नहीं करती, अगर उसको देखेगा तो जैसे इजी उर्दू है, जनरल उर्दू है, एलिमेंट्री उर्दू है, ये सारे के सारे कोई कंसिडर नहीं किए जाएंगे उर्दू मीडियम सब्जेक्ट के लिए। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अच्छा, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। आपको 12th में 50% नंबर आपके आने चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट के जो एडमिट कार्ड आएंगे वो एडमिशन .jmi.ac.in पर आपको वहां पर विजिबल होंगे। इसी तरीके से आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस भी यहीं पर आपको जो वेबसाइट है jmi.ac.in एंट्रेंस टेस्ट सिलेबाई डॉट पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर डीएलएड का जो कोड है D03, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। एंट्रेंस टेस्ट कब होने वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंट्रेंस टेस्ट की डेट आपकी 3 मई 2026 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपका होने वाला है। यानी कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का ही आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज जिक्र करने की यह है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी क्या है, आपका 12th आपने पास किया होना चाहिए, वोकेशनल सब्जेक्ट वोकेशनल कोर्स नहीं होना चाहिए, और कितने परसेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बेस्ट फोर्थ पेपर। बेस्ट फोर्थ पेपर में 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है कि 4 सब्जेक्ट में बेस्ट फोर्थ सब्जेक्ट है उसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज देयर पेडागोजी सब्जेक्ट फ्रॉम स्टडी 12th ओनली। यानी कि जो आप यहाँ पर पेडागोजी सब्जेक्ट चूज करेंगे वो 12th में आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। द सब्जेक्ट स्टडीड इन ग्रेजुएशन और लेटर विल नॉट बी कंसिडर। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करने की सोच रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, जो 12th में आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पर आपको डीएलएड में एडमिशन मिलेगा। जो भी 12th में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े, मान के चलिए उर्दू पढ़ा, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा या मैथ पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा उसको आप मेन पेडागोजी सब्जेक्ट के रूप में ले पाएंगे। अच्छा, जो एंट्रेंस टेस्ट तो हो जाएगा, उसकी जो लिस्ट आती है वो 20 से 25 दिन में आती है, यानी कि जो इंटरव्यू के लिए कॉल होता है। और जो इंटरव्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ जामिया के अंदर होता है, और इंटरव्यू के बाद 10 से 15 दिन के बाद फाइनल लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक दो चीज और इंफॉर्मेशन है कि इस साल जामिया के अंदर टोटल सीट्स मैंने आपको बता ही दी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स को किस तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है ये जिक्र करने वाला हूं। देख, जैसे कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा है कि यहाँ पर उर्दू मीडियम कैंडिडेट के लिए ये सीट अलॉटमेंट है। अगर आप उर्दू सब्जेक्ट को अगर आप उर्दू सब्जेक्ट को उर्दू सब्जेक्ट आप एज अ मेन पेडागोजी सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर आपको 5 सीटें तो जनरल में मिलेगी, 3 मुस्लिम में मिलेगी, एक मुस्लिम वुमन में, एक मुस्लिम ओबीसी एसटी में, और एक जामिया इंटरनल की। जामिया इंटरनल की भी एक सीट है। टोटल आपकी 11 सीट आपको यहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट की आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका इंग्लिश आप सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो 3 सीट जनरल की, 2 मुस्लिम की, और टोटल मिला के हो जाती है, टोटल आपकी 5 सीट्स आपकी यहाँ पर भी हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों सोशल साइंस में अगर आप देंगे तो 6 सीट आपकी जनरल की है, मुस्लिम की 5 सीट्स हैं, 2 सीट्स आपकी मुस्लिम वुमन में है, 2 सीट्स आपकी मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर है, और एक जामिया इंटरनल में। टोटल सीट्स आपकी हो जाती हैं 16। तो सोशल साइंस में काफी सारी सीट्स आपके लिए यहाँ पर रखी गई है। टोटल 16 सीट्स आपकी यहाँ पर एलिजिबल है। साइंस में अगर आप देख पाएंगे कि 4 सीट्स आपकी जनरल में है, 2 मुस्लिम में, एक मुस्लिम वुमन में, एक मुस्लिम ओबीसी एसटी में, टोटल 8 सीट्स हो जाती हैं। मैथ्स में अगर आप देख पाएंगे 4 जनरल में, 2 मुस्लिम में, एक मुस्लिम वुमन में, और एक मुस्लिम ओबीसी एसटी में, टोटल 8 सीट्स यहाँ पर हो जाती है। तो इसी तरीके से आपकी टोटल हो जाती है 50 सीट्स, जो कि उर्दू मीडियम से। यहाँ पर 2 ही मीडियम है, उर्दू और हिंदी। हिंदी मीडियम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट टोटल जनरल में 5, 3 मुस्लिम में, एक मुस्लिम वुमन में, एक मुस्लिम ओबीसी एसटी में, तो टोटल 10 सीट्स यहाँ हो जाती है। इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको 3 सीट जनरल में मिलेगी, 2 मुस्लिम में, टोटल 5 सीट्स आपको मिल जाएगी। सोशल साइंस में जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर भी ज्यादा ही सीट है, 7 जनरल में है, 5 मुस्लिम में, एक मुस्लिम वुमन में, एक मुस्लिम ओबीसी एसटी में टोटल, और जामिया इंटरनल में भी एक सीट है। टोटल आपकी 15
सीट्स यहाँ पर हो जाएंगी। साइंस अगर आप चूज करते हैं तो 3 सीट जनरल में, 3 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम वुमन में और 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी में, और जामिया के अंदर भी 1 सीट आपको मिलेंगी। टोटल 9 सीट्स हो जाएंगी। मैथ्स में आपको टोटल 3 जनरल में, 2 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम वुमन में और 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी में और 1 जामिया की, और इसी तरीके से 8 इधर हो जाती है। टोटल 50 यहाँ हो जाती है। तो 50 और 50 उर्दू मीडियम और 50 आपका हिंदी मीडियम, तो टोटल मिला के हो जाती है आपकी टोटल 100 सीट आपकी यहाँ पर हो जाती है। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस दोस्तों जो 2025-26 के लिए लास्ट ईयर था, हालांकि इस साल आप देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट का जो टाइम है वो 1.5 घंटे का है। यहाँ पर ओनली 1.5 घंटे का यहाँ पर टाइम रखा गया है। यानी कि हो सकता है मे बी इसमें थोड़ा सा एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस को शॉर्ट किया जाए, या हो सकता है इसको और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 9 बजे आपका स्टार्ट होगा, 10:30 बजे आपका खत्म हो जाएगा। तो 1.5 घंटे का एंट्रेंस टेस्ट है, और पिछले साल ये 3 घंटे का था। तो मे भी हो सकता है एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस में आपको चेंजेस आए, लेकिन मैं फिर भी आपको पिछले साल का जो सिलेबस था वो जिक्र कर देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन थे, टीचिंग एप्टीट्यूड टोटल 30 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के भी टोटल 30 क्वेश्चन थे। टोटल 90 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। नेचुरल साइंस के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, टोटल आपके 80 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। तो 90 और 80 मिला के आपके हो जाते हैं 170 क्वेश्चन। 170 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं और 170 ही नंबर का हो जाता है। तो 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, जो कि फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की जो लिस्ट आती है वो एक ही होती है, उसके बेसिस पर फिर आपकी फाइनल लिस्ट आती है। तो ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यूनिवर्सिटी वेब पोर्टल jmi.ac.in पर आपको मिल जाएगा। आप फॉर्म फिलअप जो आप कर पाएंगे admission.jmi.ac.in पर, और इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर जो कि बॉट टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर मिल जा रहा है कंट्रोलर एग्जाम का, और इसी तरीके से सेम नंबर हेल्पलाइन मोबाइल के तौर पे आपको मिल जाएगा। ईमेल आप कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी को admission@jmi.ac.in के ऊपर। साथ ही साथ अब जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि जामिया के लिए सेंटर स्टडी इस साल डीएलएड एंट्रेंस का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन बैच लेकर आई है, जिसकी फीस आपकी मात्र 999 रुपीज रखी गई है। क्लासेस जो होगी एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रखी गई है। हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर है, लाइव क्लासेस रहेंगी 5 दिन, और ये डिपेंड करती है 6 दिन भी आपकी हो सकती है। ठीक है, और ये आपकी इसमें टोटल ऑल सब्जेक्ट कवर्ड किया जाएगा। लर्निंग मटेरियल यानी कि पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, टेस्ट और डाउट सेशन आपके लिए जाएंगे। हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी आप देख पाएंगे, रागिब सिद्दीक सर जो कि सोशल साइंस और करंट अफेयर फैकल्टी रहेंगी, अजीम अहमद सर जो कि मैथ्स एंड रीजनिंग फैकल्टी रहेंगी, इसी तरीके से शहजाद अहमद सर जो कि आपके हिंदी की फैकल्टी रहेंगे, मोहम्मद खालिद सर जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड साइंस और लैंग्वेज की फैकल्टी रहेंगे, इसी तरीके से आशिर गुफरान सर जो कि इंग्लिश और उर्दू कॉम्पिटेंसी यानी कि उसकी इंग्लिश की और उर्दू लैंग्वेज की आपकी फैकल्टी रहने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट की जो फीस है वो मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दी है 999, और इसके लिए आप हमसे दिए गए नंबर 8285004882 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमसे centerstudyteam@gmail.com पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए लिमिटेड सीट्स है, जल्दी से जल्दी आप अपनी एनरोल सीट करें। इसकी एंट्रेंस टेस्ट की ऑनलाइन क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, जिसकी डिटेल वीडियो अपकमिंग नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप जामिया की कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाए, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो जामिया से एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई भी कोर्स करना चाहता है, चाहे डीएलएड हो, बीएड स्पेशल हो या बीएड नर्सरी की ही क्यों ना हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।